गुरु पेरी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत ही विशेष हैं। सभी सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग हैं संगत जी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7996। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम लवली है, मैं लुधियाना से हूँ और मैं यहाँ सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करने के लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरा सत्संग है कि महाराज ने मुझे हमेशा नेगेटिविटी हो, ब्लैक मैजिक हो, इन चीज़ों से बहुत बचाया। संगत जी, वैसे तो उन्होंने मेरे को हर चीज़ से बचाया। मतलब मैं कहूँ तो मेरी हर दिन जो है मेरा हर दिन मेरा महाराज की रहमत से ही निकलता है। मतलब अगर मैं बात करूँ बचपन से लेके आज तक की, तो महाराज की रहमत के बिना मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकती। और संगत जी, महाराज से इस जन्म में मिलना तो 2022 से हुआ था, बट उससे पहले उन्होंने बहुत एक्सपीरियंसेस करवाए थे। और 2022 में यहाँ डुगरी मंदिर मलेरकोटला में पहली बार बुलाया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने मेरी सारे कष्ट काटने शुरू किए, चाहे वो मेरे कर्मा थे, चाहे वो ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी, चाहे वो मेरे मेडिकल इशू थे। सब कुछ महाराज की रहमत से ठीक होता गया और आज भी वो कर रहे हैं। संगत जी, मेरे सामने कुछ ऐसे ट्रू फेसेस आए, ट्रू कलर्स आए लोगों के, जिनका मुझे पता ही नहीं चलना था। मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, बट क्योंकि सत्संग है तो मैं शेयर कर रही हूँ। महाराज ने मुझे बताया कि मेरे पे तंत्र क्रिया करवाई गई थी। मेरी यहाँ आने के बाद मेरी जॉब में प्रमोशन हुआ था। जो सैलरी मेरी पिछले 5-6 साल में नहीं बढ़ी थी इतनी, वो मेरी 1 साल के अंदर इतनी अच्छी इंक्रीमेंट करवा दिया था महाराज ने। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और मैंने काफ़ी सामान डिस्पोज ऑफ करके नया बनाया था महाराज की रहमत से। क्योंकि मैं रेंट के घर पे रहती हूँ, तो पहले मैं दिल्ली में थी। और संगत जी, मेरा तब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। सब कुछ सही चलते चलते अचानक से मेरा ऐसे होने लग गया कि मुझे चीज़ें भूलने लग गई। मेरा ऐसे था कि जैसे मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। और मुझे लगता था, क्योंकि मेरा उस टाइम पे कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट हुए थे, जो डेंटल ट्रीटमेंट थे, तो मुझे लगा था कि मेरी सर्जरीज वगैरह हुई है, इम्प्लांट हुआ है, तो मे बी उसकी वजह से बीपी फ्लक्चुएट होता था, कभी लो कभी हाई, तो इसकी ये रीज़न होंगे। मैंने थोड़ा टाइम ही उसकी मेडिसिन ली, पर संगत जी, मेरा काम करने का मन ही नहीं करता था, मेरा घर पे बैठने को मन नहीं होता था। मुझे अजीब सा महसूस होने लग गया था और मैं पीछे पड़ गई थी अपने आप के कि मुझे रिज़ाइन डालना है। अब यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये मेरे साथ अभी नहीं हुआ था यहाँ आके, ये मेरे साथ कुछ महीने पहले दिल्ली में भी हुआ था कि मुझे रिज़ाइन डालना, और मैंने डाल भी दिया था। वो कुछ टाइम पहले की बात थी, मैं किसी और मैनेजर के अंडर थी, तो वहाँ पे मेरा रिज़ाइन उन्होंने वापस ले लिया था, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम से थी और महाराज को पता था कि वहाँ पे मेरे लिए शायद उस टाइम पे जॉब जाना सही नहीं था। क्योंकि इससे पहले भी मैंने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ में, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीज़ों में, बट महाराज को पता होता है कब कौन सा टाइम सही है। तो संगत जी, अब की बार जब रिज़ाइन डला, वो मैं किसी और डिपार्टमेंट में मूव हो चुकी हुई थी और मैंने मेडिकल रीज़न दिया, क्योंकि मेरी वाकई तबीयत ख़राब भी चल रही थी। और संगत जी, मेरा ना मन ही उठ गया था और अचानक से चीज़ें भी ख़राब होने लग गई थी। जो लोग मेरे साथ काफ़ी अच्छे थे, मेरी मैनेजर वगैरह, उसका बिहेवियर भी थोड़ा चेंज होने लग गया था। अपने आप चीज़ें ख़राब होने लग गई थी टीम में, और मतलब कुछ सही भी होती थी तो कुछ ज़्यादा ख़राब भी होने लग गई थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था।
एनीवेज़ अब वो रिज़ाइन डला, जॉब चली गई 2024 में जुलाई के महीने में और उसके बाद मेरा मतलब ऐसे हो गया था कि मैं अभी अप्लाई नहीं करूँगी, आई विल टेक सम ब्रेक और मेरे पास पीएफ अमाउंट जो ग्रेच्युटी अमाउंट था अच्छा खासा था। 8 साल काम किया था उस कंपनी में। सारा मेरा मतलब मेरा तो क्या ही महाराज का दिया हुआ था। वो पैसे सारे खर्च हुए। थोड़े बहुत जो बचे महाराज ही उसको चला रहे। वो महाराज की रहमत क्योंकि उन्होंने ही चलाया इतने टाइम भी। तो उसके बाद इस जो ये फ़ेज़ था ना इसमें मुझे क्या ब्लड, क्या नॉन ब्लड, क्या मेरे क्लोज़ वन्स धीरे-धीरे मुझे चेहरे नज़र आने शुरू हुए। बिहेवियर समझाया गया मुझे कि पहले कैसा था, अब कैसा है, क्या वैल्यू है तुम्हारी। और संगत जी मतलब ये मेरे साथ पहले भी हुआ था पर मैंने सीखा नहीं ये चीज़ को। इस बार महाराज ने अपना जब अपने साथ जोड़ के कनेक्ट करके थे तो वो हमेशा से ही साथ पर मैं मतलब ऐसे ही बोलती थी सुप्रीम बीइंग गॉड या किसी भी जो भी शक्तियों के मंदिर जाना या गुरुद्वारे जाना, चर्च जाना तो मैं उस हिसाब से बोलती थी हाँ वो परमात्मा, वो गॉड तो जैसे भी नाम से अपने रब को बुलाती थी। बट जब गुरुजी महाराज ने क्लियर कर दिया कि वही है साथ और महाराज ने अपने पास जोड़ लिया, अपने पास बुला लिया। फिर धीरे-धीरे उन्होंने मेरी लाइफ़ को अ, जिसे कहते हैं ना स्ट्रीमलाइन करना शुरू किया। अब स्ट्रीमलाइन होने से पहले बहुत उथल-पुथल हुई है, जो कि मतलब मैं जिसमें से अभी-अभी निकली हूँ। अभी भी मेरी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, अस्त-व्यस्त जिसे कहते हैं ना लाइफ़ हो जाना। अगेन मैं वही कहूँगी कुछ कर्मा होते हैं, कुछ टेस्ट चल रहे होते हैं कभी, कुछ हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं, हमारे सामने आती हैं वही कर्मा के रूप में और कुछ हमारे साथ कुछ लोगों का भी होता है, जो नेगेटिविटी आती है। तो जैसे मैंने बताया मेरे पे काफ़ी ज़्यादा तंत्र क्रियाएँ करवाई जा रही थी। मेरे सामने मैसेजेस आए, मुझे महाराज ने किसी न किसी थ्रू मैसेज दिए। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं इसके बारे में जानना चाहती क्योंकि महाराज ने अलग-अलग तरीके से मेरे सामने वो सच को लाए वो जिसमें कि मुझे वहम नहीं है, यकीन है और महाराज ने मुझे बहुत बार इसके बारे में बोला मैसेजेस के थ्रू कि तू उनके घर पे जाना बंद कर, तू उनके घर पे मत जा। महाराज ने काफ़ी बारी रोका मुझे और मैंने फ़ील भी करा कि इतने टाइम से मैं जाती थी और मतलब अगर वो हर वक़्त नहीं भी करवा रहे, हर किसी के घर का अपना एक ऑरा भी होता है और हम एक पवित्र जगह से होके आ रहे हैं, इतनी अच्छी जगह से मंदिर से होके आ रहे हैं, सत्संग से होके आ रहे हैं। उसके बाद हमारे उसके बाद भी हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम्स आने लग जाती थी, तो महाराज रोकते थे। मैंने मना भी किया क्योंकि रिश्ता ख़राब ना हो, जो भी जिस लेडी के साथ मेरा अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो मैंने उनको बोला कि भई मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं अभी नहीं आना चाहती, मेरी लाइफ़ में काफ़ी ट्रबल चल रही हैं। बट वो लोग मेरे पीछे कि नहीं, नहीं आओ, आओ, घर पे आओ। तो दे वर लाइक आफ्टर मी मैं काफ़ी ट्रबल में हुई, मेरा मन नहीं करता था। एनीवेज़ चीज़ें आगे बढ़ती गईं, महाराज ने बहुत कष्ट अपने ऊपर लिए, बटरफ्लाइज़ के रूप में, कभी मेरे घर पे डेथ हो रही हैं मतलब महाराज का ही घर और बहुत बार ऐसा हुआ है बटरफ्लाई डेथ हुई, कभी कोई और जीव ऐसे घर में डेड हो रहा है और ऐसे-ऐसे कष्ट लिए जा रहे थे और आज भी मेरे ऊपर से परेशानियाँ हटाई गई हैं, बहुत परेशानियाँ हटाई हैं महाराज ने। अम, अभी जो सिचुएशन चल रही है वो ऐसी है कि मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी लाइफ खराब हो गई क्योंकि इतना कुछ होने के बाद जहाँ पे मुझे ये नहीं पता कि मेरा कल क्या होना है। अगर मैं ऐसे ये चीज़ हटा दूँ कि महाराज मेरे साथ नहीं अगर होते, तो मैं यही होता कि मेरा कल कैसे होगा? मेरा अगला महीना कैसे चलेगा? तो ये वाली सिचुएशन, मेरा ये अगले 10 दिन कैसे चलेंगे? ये वाली सिचुएशन। लेकिन क्योंकि महाराज साथ हैं, तो वो जैसे-तैसे मेरी लाइफ़ को चला रहे हैं।
वही रेगुलेट कर रहे हैं और मैं जैसे-तैसे नहीं कहूँगी, वो बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं क्योंकि अभी मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करंट मेरी चल रही हैं, उसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती। मतलब वही बात है कि अगर महाराज ने हाथ नहीं पकड़ा होता, तो शायद मैं होती ही नहीं। इसलिए महाराज का बहुत-बहुत शुक्राना है। उन्होंने मेरी लाइफ़ एक्सटेंड करी कई बार। उन्होंने मुझे कई चीज़ों से बचाया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। और संगत जी आपका भी शुक्राना मुझे सुनने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7339। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग सोनू जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और अपना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग अभी सोनू जी मेरे लिए कुछ सत्संग शेयर करेंगे। मैं अपना ये सत्संग 2 जुलाई को रिकॉर्ड कर रही हूँ और 6 जुलाई को सोनू जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उसमें मैंने बताया है कि that was लास्ट वीक ट्यूसडे मेरे हस्बैंड की गाड़ी को किसी ने पीछे से थोड़ा हिट किया, बहुत डैमेज थोड़ा सही हुआ एंड बाय गुरुजी's ग्रेस माय हस्बैंड एंड सन बोथ वर सेफ और जो भी लड़की गाड़ी ड्राइव कर रही थी जिनकी गाड़ी से हिट हुई थी वो भी सेफ है। सो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो ट्यूसडे को ये हुआ था और मैंने बताया था कि when this happened I was home, I was just feeling like I was sitting by myself और मुझे लग रहा था कि मैंने सत्संग सुना था ऑफिस से आते हुए ट्रेन में जिसमें पुरानी संगत जी का ही सत्संग था। वो बता रहे थे कि लाइट ऑफ डिविनिटी बुक सबको पढ़नी चाहिए, उसमें आपको आपकी क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं और गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो मैं वैसे ही काउच पे बैठी थी तो मैंने अपने फोन में ही ओपन किया और जो पेज मैंने ओपन किया उसमें एक सत्संग था जो मैंने रीड किया और I was reading without my glasses, तो my eyes were really tired। तो मैं जो सेकेंड उसके बाद तो जब वो फिनिश हुआ तो नेक्स्ट पेज पे एक सत्संग था जिसका मुझे कैप्शन थोड़ा सा दिखा, I mean हेडिंग थोड़ा सा दिखा जिसमें था कुछ कार एक्सीडेंट था, ओनली दैट कुड आई सी। तो पर मैंने वो बंद कर दी बिकॉज मुझे था कि आई वाज रियली टायर्ड कि अब मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ और उनको पूछती हूँ कि कितना टाइम लगेगा उनको घर आने में। तो मैंने उनको कॉल किया एंड देन ही टोल्ड मी अबाउट द कार एक्सीडेंट और फिर मुझे लगा कि शायद मैं ऐसा नहीं था, मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली कि अगर मैं वो सत्संग पढ़ लेती तो शायद जो थोड़ा सा भी नुकसान हुआ वो नहीं होता या गुरुजी महाराज ने बहुत ही बड़ा संकट काटा है बहुत छोटे में और इसके मैसेजेस सत्संग के थ्रू गुरुजी मुझे काफी टाइम से दे रहे थे कि तेरे बेटे और हस्बैंड पे कोई कष्ट है और ऐसे कार एक्सीडेंट के बहुत सारे सत्संग सुनाए। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। और फिर हमने गाड़ी रिपेयर के लिए गई तो रिप्लेसमेंट कार लेके आनी थी। सो माय हस्बैंड डिसाइडेड टू गो ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को जब उन्होंने डिसाइड किया था कि शाम को जाएंगे आफ्टरनून में, तो वो थोड़ा सा ड्राइव करके मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ थोड़ा घर से थोड़ा सा दूर ही गए। देन ही चेक कि बहुत ट्रैफिक है एंड दे डिसाइडेड टू कम बैक कि वो किसी और दिन जाएंगे। तो उस दिन भी गाड़ी नहीं आई। आफ्टर दैट ही डिसाइडेड कि फ्राइडे जाएंगे आफ्टर वर्क और आई एम श्योर मॉर्निंग में जाएंगे। उस दिन भी वो लोग नहीं जा पाए ड्यू टू XYZ रीजन। तो मतलब अभी जैसे मेरे हस्बैंड गुरुजी से कनेक्टेड नहीं है बट माय ब्रदर इन लॉ
एज अ फॉलोअर। तो वो और मैं आपस में बात कर रही थी, तो वो कह रहे थे कि सडनली गुरुजी ने बहुत बड़ा कोई कष्ट काटा है और वो अभी डिले कर रहे हैं कि इट्स नॉट सेफ फॉर माय हस्बैंड टू ड्राइव। तो वो डिले होता रहा। तो इवन मेरे हस्बैंड को भी लगा कि शायद कुछ तो है जो गाड़ी नहीं आ पा रही है। देन वी ऑल डिसाइडेड कि सैटरडे को हम जाएंगे मॉर्निंग में और अब मतलब अपना ब्रेकफास्ट ब्रंच करके देन विल गो एंड पिक अप द कार। तो हम गए और संगत जी हमने जो भी वहाँ पे खाना खाया उसके बाद माय हस्बैंड डिडंट चेक द टाइमिंग और जब हम गाड़ी पिक करने के लिए वहाँ पहुंचे तो इट वाज 12:02 और आप गुरुजी की प्लानिंग देखिए कि वो जो जहाँ से हमें गाड़ी पिक करनी थी वो 12 o'clock क्लोज हो गया। सैटरडे दे वर्क अंटिल 12 o'clock। तो अगेन गुरुजी महाराज शुक्राना, उस दिन भी आप जो जितना आपने डिले किया वो हमारी भलाई के लिए किया। और उसके बाद फिर संडे को सैटरडे हो गया, फिर संडे को मेरे हस्बैंड ने दूसरी जगह कॉल किया जहां से गाड़ी पिक करनी थी, उन्हीं का दूसरा सेंटर कहीं दूसरी लोकेशन पे था। तो वहां से वो गाड़ी पिक करके लाए फिर संडे को। तो गुरुजी महाराज ने जो भी डिले कराया वो बिकॉज डेफिनेटली बहुत बड़ा कोई कष्ट था, कोई कार एक्सीडेंट था, इसीलिए गुरुजी महाराज ने गाड़ी आने ही नहीं दी घर में। ब्रदर इन लॉ के पास गाड़ी है तो हमारा सारा सब मैनेज हो गया। बस माय हस्बैंड डिडंट ड्राइव। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। और सैटरडे रात को ही जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो एक सत्संग मुझ मेरे फोन पे फ्लैश हुआ जिसमें बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि तेरे पति और बेटे पे बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट का खतरा था, जो मैंने टाल दिया। तो गुरुजी महाराज ने कंफर्म भी किया कि जो भी डिले हुआ या जो भी एक्सीडेंट छोटे में कटा वो बहुत बड़ा कष्ट था। तो थैंक यू गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे हस्बैंड की तरफ से, बेटे की तरफ से और हम सब की तरफ से। आप ना जाने हमारे कितने ही कष्ट ऐसे ही छोटे छोटे में काट देते हैं और कुछ हमें पता भी नहीं चलते। तो जो भी आपकी प्लानिंग होती है वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए, हमारे भले के लिए होती है। बाकी मैंने अपने पुराने अभी जो भी मैंने सत्संग शेयर किए हैं मैंने अपनी आइज के बारे में भी बताया है। तो अभी जब मैं सोनू जी के चैनल पे सत्संग सुन रही थी 2 जुलाई, तो न्यूजीलैंड से जो अंकल हैं, बहुत ही प्यारी संगत है गुरु जी की, बबली सुरेंद्र सिंह अंकल जी, वो हमेशा अपनी वाइफ आंटी जी के लिए अरदास करते हैं और गुरु जी महाराज से हम सब अरदास करते हैं कि वो आंटी जी जल्दी ठीक हो जाएं। अंकल जी बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यार से सत्संग सुनाते हैं। तो आज अंकल जी ने आइस के बारे में ही बताया तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे लिए ही है, जिसमें उन्होंने बताया कि सर्जरी की जरूरत नहीं है, मेडिसिन दवाई से ही ठीक हो जाएगा। और ये भी जो आइस का कुछ इशू होता है दैट अफेक्ट्स योर ब्रेन एज वेल, विच आई टोटली अंडरस्टैंड। तो बट मेरे गुरुजी महाराज से पहले भी यही अरदास थी और अब भी कि गुरुजी महाराज मेरे लिए मेरे डॉक्टर आप ही हो। और गुरुजी महाराज ने मुझे एक पुरानी संगति का भी मैं सत्संग सुनाया जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को आइस में कुछ दिक्कत थी, उनकी आइस बहुत ट्विच करती थी एंड इट वाज अ नर्व डिसऑर्डर। तो उसके लिए उनको काफी स्ट्रॉन्ग डोज लेती थी वो मेडिसिन का, जब गुरुजी महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में ही थे। तो उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि वो कोई मेडिसिन नहीं लेंगी और वो सिर्फ उन्होंने गुरुजी महाराज से अरदास की। वो जो भी गुरुजी का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद लेती रही, मंत्र जाप करती रही और उनकी आइस बिल्कुल ठीक हो गई। तो मतलब मैं कोई नहीं होती हूँ किसी को ये रिकमेंड करने वाली कि आप डॉक्टर के पास ना जाइए, बट एज वी ऑलवेज से और वी ऑल नो कि सबका गुरुजी के साथ अपना इंडिविजुअल कनेक्शन है। मेरी गुरुजी से हमेशा यही अरदास रही है कि गुरुजी महाराज आप तो परमात्मा हो, आप तो इस सृष्टि के क्रिएटर हो और आपसे बेहतर
डॉक्टर कोई नहीं हो सकता। तो मेरे आईज का या ब्रेन का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, जो आप मुझे बहुत सारे सत्संग में एक्चुअली मुझे कंफर्म कर चुके हो कि क्या प्रॉब्लम है, बट मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। और धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि जो भी मेरे आईज का प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे अब कम होती जा रही है प्रॉब्लम, और जो मुझे अपनी हेड में भी कुछ इन्फ्लेमेशन फील होता था वो भी काफी हद तक क्योर हो चुका है। तो गुरुजी महाराज सब कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और अम, और संगत जी, गुरुजी महाराज जब आई थिंक वो सवीना कोचर आंटी जी का सत्संग मैंने सुना था, उसके बाद मैंने एक और सत्संग सुना बाम्बी आंटी जी का, गुरुजी की पुरानी संगत। और जब मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी में जैसे उन्होंने बताया था कि गुरुजी महाराज आपको आंसर दे देते हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो भी मेरे हेड में अभी प्रॉब्लम हो रही है और आईज में हो रही है, इसका जो भी मुझे एक थॉट मन में आता है मुझे, और गुरुजी ने मुझे बहुत सत्संग सुना दिए ब्रेन ट्यूमर के, तो somehow I had that feeling कि I know कि it's something like that in my head, but मुझे गुरुजी पे पूरा फेथ है। और शायद ही बहुत माइनर है, तो गुरुजी बस अपनी जल प्रसाद, अपनी चंदन तिलक, अपना जो मुल्तानी मिट्टी का लीफ मुझसे लगवा रहे हैं, और जो भी मंत्र जाप, और अपने मंदिर को गुरुजी ने बुलाया है 4th of July एंड देन 7th of July को, तो उसी में गुरुजी काट देंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। बट गुरुजी कंफर्म भी करते हैं, तो जब मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी नेक्स्ट टाइम एक दिन फिर से ओपन करी एंड आई वाज रियली स्ट्रेस्ड आउट, क्योंकि मुझे कई बार काम करते करते थोड़ा दिक्कत होती है ऑफिस का, तो आईज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने जब जैसे ही सत्संग खोला, तो वो सत्संग गुरुजी की ही कोई संगत पुरानी, जिनका शायद नाम नहीं मेंशन होता है बुक में, तो उन्होंने बताया कि उनको ब्रेन ट्यूमर था। और जब वो मंदिर गई या उनको भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, उन्होंने उनके खैर गुरुजी महाराज की कृपा से उनको काफी टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ईयर्स। तो उनकी सर्जरी हुई, क्योंकि उन्होंने गुरुजी महाराज से यही प्रे किया था कि मेरी सर्जरी हो और ये टोटली रिमूव कर दिया जाए। तो उनका ट्यूमर रिमूव हुआ, सर्जरी बहुत अच्छे से हुई, और वो बता रही थी, मतलब उन्होंने बताया है अपने सत्संग में कि उनको पता ही नहीं चला कि सर्जरी इतनी इजीली हो गई। उसके बाद उनकी रेडिएशन थेरेपी हुई, वो भी इतनी इजीली हुई, वो उनका कोई काम अफेक्ट नहीं हुआ, उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए, वो नॉर्मली अपना ऑफिस का काम कर पाई, अपनी शॉपिंग, डिनर आउट एंड एवरीथिंग, शी वाज लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। और उसके बाद उनकी उसके बाद आज दिन तक वो बिल्कुल सही है, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप सबकी सुनते हैं, आपने मुझे, आप हर संगत को अपने तरीके से रास्ता बताते हैं, और जो आपने मुझे रास्ता बताया है मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, और मुझे अपने गुरुजी महाराज पे पूरा यकीन है। उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, जो शायद मैं पूरा लाइफ टाइम भी अगर सत्संग करती रहूंगी तो नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, या बता पाऊंगी, या शेयर कर पाऊंगी आपके सबके साथ। बट संगत जी, यही बोलना चाहूंगी कि कष्ट आ रहे हैं लाइफ में तो मतलब कर्म कट रहे हैं, और कर्म कट रहे हैं तो मतलब गुरुजी ने हमें अपने साथ कनेक्ट किया है, इसलिए कर्म कट रहे हैं, वो कटवा रहे हैं। और घबराइए मत, लाइफ में छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज चलते रहेंगे, और किसी तरह की कोई भी दिक्कत चल रही है, गुरुजी महाराज कहते थे, जो मैंने अपने जो पुराने सत्संग में मुझे समझ आया और जो डायरेक्शन मुझे मिली, कि गुरुजी महाराज से मांगिए। मदर अपने बच्चे के लिए मांग सकती है, बेटा बेटी अपने पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए। हेल्थ से रिलेटेड आप कुछ भी मांगिए, उसके लिए गुरुजी महाराज ने कभी मना नहीं किया, क्योंकि भगवान है, भगवान से अगर हम नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे। जो मांगने के लिए भगवान ने मना करी गुरुजी महाराज ने, वो मांगने के लिए, और आई थिंक वो गुरुजी महाराज शायद
वो हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है, बीमारियां भी, पैसा, घर, गाड़ी, फैमिली, बच्चे, एवरीथिंग। तो अपनी हेल्थ को लेके हम गुरुजी महाराज के पास ही जाएंगे। और भी आपको किसी तरह की दिक्कत है तो उसके लिए गुरुजी महाराज ने मांगने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि गुरुजी महाराज कहते थे कि मैं तो जो देने के लिए आया हूँ वो कोई नहीं मांगता। तो जब हम एक बार गुरुजी से कनेक्ट हो जाते हैं तो घर, गाड़ी, पैसा, बिजनेस, जॉब, बच्चे, ये सब कुछ तो गुरुजी महाराज बिन मांगे ही दे देते हैं। हेल्थ को भी गुरुजी बिना मांगे ही टाइम के साथ क्योर करते हैं। कोई संगत जी बहुत ब्लेस्ड होती है, उनके कर्मास बहुत अच्छे होते हैं कि वो क्विकली क्योर हो जाती हैं, कुछ को टाइम लगता है। दैट्स ऑल अबाउट आवर कर्मास। सो थैंक यू गुरुजी ये समझ देने के लिए। और अभी मैंने रिसेंटली एक गुरुजी की पुरानी संगत है, नाम मुझे नहीं ध्यान है, बट गुरुजी उनको कुरियर आंटी कहते थे। मैंने बहुत सत्संग सुने, हम सब सुनते हैं, कुछ सोनू जी के चैनल पे या किसी और चैनल पे, और पुरानी जो बड़े मंदिर का प्लेटफॉर्म है उसके चैनल पे, प्लेटफॉर्म पे जो भी पुरानी संगत जी, बट जो कुरियर आंटी जी का जो मैंने सत्संग सुना, मैं संगत जी आप सबसे विनती करती हूँ कि अगर गुरुजी महाराज चाहेंगे तो आपको भी मौका मिले ये सत्संग सुनने का। उस सत्संग में हर 10 मिनट बाद मतलब मुझे रोना आ रहा था और मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई थी बिकॉज इट वाज सो डिवाइन। और उनका जो भाव है गुरुजी महाराज के लिए, मतलब आई कुड नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। मैं अब समझ पाती हूँ कि गुरुजी महाराज से जो संगत फिजिकल फॉर्म में मिल पाई वो ट्रूली ब्लेस्ड है। हम सब ब्लेस्ड हैं, बट जो उनका भाव है वो आप जरूर सुनिएगा। अगर गुरुजी महाराज चाहेंगे तो आप सब भी सुनेंगे। और बहुत अच्छे मैसेजेस मिलते हैं पुरानी संगत जी के सत्संग से। और सोनू जी के चैनल पे मैं जितने भी सत्संग सुनती हूँ तो उनसे किसी ना किसी तरह से मुझे बहुत सारे आंसर मिलते हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने सोनू जी के चैनल पे मैं डेली सत्संग सुनती हूँ, बट हमारा टाइमिंग थोड़ा अलग है। तो मैं अब मानो अगर 1 जुलाई को कोई सत्संग शेयर हुआ होगा तो मैं उसको 2 जुलाई को सुन पाती हूँ मॉर्निंग में। तो मेरी मदर ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि उनको स्टमक में प्रॉब्लम है और लास्ट ईयर भी हुई थी। एंड देन डॉक्टर सेड कि पैनक्रियास का कुछ दिक्कत है और दे डिड सम टेस्ट, कैंसर का भी टेस्ट किया था और गुरुजी महाराज की कृपा से वो नेगेटिव आया था। शी वाज परफेक्टली फाइन। तो अभी उन्होंने कुछ दिन पहले बोला था कि उनको स्टमक में प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको वही बोला कि आप अपना खाने का थोड़ा ध्यान रखें। उनको डेयरी के लिए मना किया है और वो चाय पी लेती हैं तो उसके लिए मना किया। और गुरुजी महाराज का जल प्रसाद लेके आए थे बड़े मंदिर से कि उसकी कुछ जल प्रसाद को आप अपने नॉर्मल वाटर में मिक्स करके पी लें, दैट विल हेल्प। तो मेरी मदर गुरुजी महाराज से कनेक्टेड हैं, बट उनके अपने गुरुजी हैं तो वो उनको फॉलो कर दिया। तो शी इज बिट कंफ्यूज्ड की, बट मैंने उनको यही बोला आप जिसको भी आपका दिल मानता है या वही जब गुरुजी चाहेंगे। तो अगर आप अपने गुरुजी को ही मानना चाहते हैं तो आप उनको पूरे दिल से मानिए। और गुरुजी कहते थे कि एक को मानो। तो वैसे मैं उनसे बात हुई थी, इट वॉज आई थिंक मंथ बिफोर। और 2-3 दिन पहले ही सोनू जी के चैनल पे मैं सत्संग सुन रही थी और भाई आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया जिसमें उन्होंने भी बताया कि उनकी मदर को भी कुछ स्टमक में प्रॉब्लम हो रहा था और उनकी मदर ने भी कोई सत्संग सुना था जिसमें उन संगत जी को भी था जब प्रॉब्लम और गुरुजी महाराज ने उनके स्टमक से कुछ निकाला था। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी की वो सत्संग सुनने के बाद जब मैंने आफ्टरनून में अपनी मदर को कॉल किया और मैंने उनसे पहला क्वेश्चन नहीं पूछा कि आइए ओके आपको स्टमक एक तो नहीं है, तो मेरी मदर ने बोला कि हाँ उनको 1-2 दिन से प्रॉब्लम है। तो गुरुजी महाराज कैसे हमें एक दूसरे के सत्संग में ही जवाब दे देते हैं। तो सोनू जी के चैनल पे ही जितने भी सत्संग में सुनती हूँ उनमें मुझे किसी न किसी तरह से गुरुजी महाराज कोई ना कोई आंसर देते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शेयरिंग योर सत्संग एंड थैंक यू सोनू जी, यू आर डूइंग
such a wonderful job. और आप सभी संगत जी के सत्संग बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली उन डिफिकल्ट सिचुएशन में जब हमें लगता है कि जब आप थोड़ा लो फील करते हैं और आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो संगत जी के सत्संग से ही जवाब मिल जाते हैं. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. और अगर गुरुजी महाराज चाहेंगे तो कभी कोई डाउट अगर आपके मन में आता है, कोई क्वेश्चन आता है एंड यू फील लाइक कहीं से कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप भी लाइट ऑफ डिविनिटी बुक देखिए, खोलिए. जो भी पन्ना, जो भी पेज आप खोलेंगे उस पे आपके लिए जरूर कोई ना कोई गुरुजी के महाराज का मैसेज और ब्लेसिंग होगी. और गुरुजी महाराज ने बहुत ब्लेस किया है. छोटे मोटे दिक्कतें चल रही हैं लाइफ में, बट दैट्स पार्ट ऑफ हर कर्मा. कटवा रहे हैं गुरुजी महाराज, और बहुत जल्दी गुरु महाराज सारे कर्म कटवा के मेरी बॉडी के हर सेल को प्योरीफाई करेंगे, मेरी सोल को प्योरीफाई करेंगे और मुझे बिल्कुल वैसा बना देंगे जैसा गुरुजी महाराज चाहते हैं. सो आई विल सम माय सत्संग विद गुरुजी महामंत्र जाप अगेन. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी. और मैं बहुत जल्द अपना एक और शुक्राना सत्संग लेकर आपके सामने फिर आऊंगी. थैंक यू गुरुजी. थैंक यू सोनू जी, एंड थैंक यू सो मच संगत जी. जय गुरु जी संगत जी. शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज. गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग. संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782. जय गुरु जी महाराज. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज. जय गुरु जी संगत जी. ये मेरा शुक्राना सत्संग है. अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पाद सदा सहाय. तो संगत जी, जैसे आज 4 जुलाई है और आज शनिवार है, तो जैसे गुरुपा का बर्थडे मन चल रहा है और सिर्फ 2 डेज बचे हैं गुरुपा के बर्थडे में, तो गुरुपा रोज ही झोलियां भर रहे हैं, रोज ही मेहरा बरसा रहे हैं. और कल जैसे उन्होंने मुझे एक टेलीपैथी करी थी कि तू हर जगह मुझे पाएगी, जहां तू जाएगी मैं तेरे नाल रहूंगा, मेरा आशीर्वाद तेरे नाल रहेगा, एक कदम तेरा होगा एक कदम मेरा होगा, क्योंकि अब जहां तू जाएगी मैं तेरे अंग संग ही रहेगा हर घड़ी. और ये चीज मेरे साथ वो कर रहे हैं. तो शुक्राना इन मेहरों के लिए, इन कृपाओं के लिए दिल से शुक्राना मेरे दाते. तो आज मॉर्निंग में क्या होता है संगत जी, जैसे शनिवार है तो शनिदान जी आते हैं, तो मैं उन्हें जब सिक्का देने जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, जब मैंने उन्हें सिक्का दिया तो मेरी सामने वाली एक जो बिजली की तार बंधी हुई थी उस पर देखा वो 7 बर्ड बैठी थी. तो शुरुआत में उठते ही गुरुपा ने ये ब्लेस किया कि देख मैं ना लिया मेरी लाडो, शुक्राना. उठते इतनी डिवाइन ब्लेसिंग दिखाने के लिए, बर्ड्स के रूप में ब्लेस करने के लिए, वो भी 7 बर्ड और सेवा लेने के लिए. फिर संगत जी क्या होता है, तो फिर मैं किचन में चाय बनाने जाती हूँ. मैं चाय बना रही होती है तो मुझे ना एक बाहर साधु जी की आवाज आती है. ऑरेंज चोले में आए थे और वो बोल रहे थे हर हर महादेव बेटी, हर हर महादेव. मुझे सुनाई आ रही थी. मैं बहुत क्यूरियस हो रही थी कि मुझे ये हो रहा था, जो कि मुझे ना अब गुरुपा ही दिखते हैं हर किसी के रूप में. तो मैं बहुत ओवर एक्साइटेड होके मैंने कहा मैं चाय कम करके पहले उन्हें कुछ दक्षिणा और सेवा दे देती हूँ. फिर मैं बाहर जाती हूँ, मैं उन्हें फ्रूट और दक्षिणा देती हूँ. वो कहते हैं काम बना रहा है, तुझे जॉब मिले, तुझे सब कुछ मिले, तेरा घर बना रहा है. तो उन्होंने मुझे ब्लेस किया. गुरुपा ही थे, मुझे पता है वो ब्लेस करने आए थे. तो शुक्राना. मॉर्निंग उठते ही ब्लेसिंग स्टार्ट हो जाती हैं आपकी, क्या ही बोलूं. फिर संगत जी क्या होता है, मैंने ना जैसे बिस्किट का पैक न्यू खोल रही थी, तो जैसे मैं खोलने की जो पहला बिस्किट मैंने प्लेट में रखा, उसमें जो ड्राई फ्रूट्स वाले बिस्किट था उसके ऊपर आकृति थी, मैंने बिल्कुल 5 नंबर, जैसे गुरुपा कहते हैं कि मेरी शक्तियां तेरे नाल है, मैं तेरे नाल हर घड़ी. तो हर घड़ी ब्लेस करते हैं. फिर संगत जी क्या होता है, मैं अपने रूम में चली जाती हूँ, चाय पीती हूँ, फिर मैं सत्संग सुनती हूँ, फिर बेल बजती है तो न्यूज़पेपर वाले भैया आते हैं पेमेंट लेने. तो उनका 220 टोटल बनता है. तो मेरे पास चेन नहीं था, फिर मैं उन्हें 500 का नोट देती हूँ. तो चेन में जब वो मुझे 280 रुपीज देते हैं, तो संगत जी मानिए हर नोट में गुरुपा की ब्लेसिंग थी. एक नोट में था 13 नंबर, एक नोट में था 77 11 35, एक नोट में था 55 88,
एक में था 7 नंबर, 9 नंबर और 111 नंबर। तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, हर घड़ी गुरुपा दिखा रहे हैं, देख मैं नाला, मैंने बोला है ना मैं हर घड़ी तेरे नाला, मैं तेरा पार्टनर रहेगा, वो चीज मेरे साथ वो कर रहे हैं। फिर संगत जी क्या होता है, फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। फिर जब मैं पूजा करने जाती हूँ तो मैं पहले शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाती हूँ, और आज जैसे शनिवार है और जब मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा रही होती हूँ, मुझे एकदम से फील हुआ कि मेरे पीछे कोई है। तो गुरुपा बहुत तेजी से आए ब्लैक चोले में, बटरफ्लाई रूप में, जो मैंने भी आज ब्लैक ही पहना है। तो गुरुपा बहुत तेजी से आके मुझे ब्लेस करके चले गए। मैंने जैसे ही उनकी तरफ देखा, मैंने कहा जय गुरु जी। गुरु जी तो आज बहुत जल्दी में हो, आप इतनी जल्दी जल्दी चले गए। तो क्या पता वो क्या ब्लेस करने आए थे और आके ब्लेस करके चले गए। तो शुक्राना, जैसे बोलते ही हैं कि मैं हर घड़ी तेरे नाल है, तो मेरे साथ वो हर घड़ी रहते हैं। मैं जहाँ दिखती हूँ उन्हें पाती हूँ। तो ये मेहर बनाए रखना मेरे दातिया, इन मेहरों के लिए, कृपा के लिए दिल से शुक्राना। और कल संगत जी क्या होता है, रात को जैसे बैक टू बैक मेरी बेटी पे कष्ट आ रहे हैं, लेकिन गुरुपा उसका हर रहे हैं कष्ट। तो कल रात को भी क्या हुआ, वो मैं कमरे में वॉक कर रही थी, तो मैंने लाइट ऑफ कर दी थी और बेड पे लेटी थी। वो अचानक से पता नहीं उसके मन में क्या आया, वो उठ के आती है, तो वो जैसे बेड से उतरती है मेरे से टकराती है, और वो ना मेरे से टकरा के ना बेड की तरफ गिरती है, तो उसके सिर पे बेड लगा। लेकिन गुरुपा जैसे आज शनिवार है, गुरुपा को ये चीज पता है कि मेरे लिए शनिवार चंगा नहीं रहता। तो गुरुपा ने कोई उसका सिर पे थोड़ी सी वो जैसे बेड लगा के उसका कष्ट हर लिया। तो क्या ही बोलूं गुरुपा, इन मेहरों के लिए यही बोलूंगी, दिल से शुक्राना, लगवारी शुक्राना, करोड़ों वारी शुक्राना। बस यही मेहर बनाए रखना। और जैसे आप ब्लेस कर रहे हो, यही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपको पालिए, सब पालिए। बस यही बोलूंगी, हर घड़ी आपका प्यार और ये प्यारा सा एहसास जो आप मुझे हर घड़ी दिखाते हो, मैं कहीं भी देखती हूँ आपकी ब्लेसिंग देख के जो मेरे चेहरे पे एक स्माइल से आ जाती जैसे, और आप बोलते भी हो ऐसी खुश रहा कर, ऐसी बेफिक्र रह, तेरा पिता तेरे नाल है। तो बस गुरुपा यही जो आप मुझे टेलीपैथी करते हो, इससे मेरा दिन बन जाता है, मेरी रूह गदगद हो जाती है। तो यही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप अपना भी बहुत ध्यान रखिएगा मेरे गुरुपा। आप सारी संगत के कष्ट हरते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं, तो आप अपना भी बहुत ध्यान रखिएगा। और आपका ये बर्थडे मन चल रहा है और आप कहते हैं बर्थडे मेरा तोहफा तेरा। तो गुरुपा क्या ही बोलूं, तोहफे तो आप मुझे रोज ही दे रहे हो, कुछ ना कुछ ब्लेस कर ही रहे हो। तो इन मेहरों के लिए, कृपा के लिए दिल से शुक्राना। कोई बोल चुकी हो सत्संग शेयर करने में तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। बिना मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो, सवारा है भाग्य मेरा गुरु जी, करो शुक्रिया कैसे तेरा गुरु जी। सच्ची में कैसे शुक्रिया करूं, वो शब्द ही नहीं बने जो मैं आपकी वडियाई में बोल पाऊं। लेकिन ये मेहर है कि आप जो भी मुझसे सत्संग शेयर करवाते हैं, शुक्राने कराते हैं, तो मुझे बड़ा चंगा लगता है और मेरा दिन बन जाता है जब मैं आपके शुक्राने करती हूँ। मेरी दवाई बना दी आपने, तो ये दवाई ऐसी चलाते रहना मेरे गुरुपा। और एक छोटा सा सत्संग और याद आया, गुरुपा ने याद दिलाया। तो जब मैंने शनिदान दे दिया था, वो चले जाते हैं, फिर उनका मेरे पास कॉल आता है कि बेटी मुझे ना 6 मीटर गेहुआ कलर का कपड़ा चाहिए। तो ये कोई सेवा ही ले रहे हैं गुरुपा। तो मैंने उन्हें बोला ये गुरुपा ही कराते हैं सब, हम कुछ नहीं करते। तो मैंने उन्हें बोला ठीक है मैं आपको नेक्स्ट सैटरडे दे दूंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है मुझे दिखा के देना। तो गुरुपा की मर्जी, वो कब लें सेवा। तो बस आपके पीछे पीछे जब सेवा लेनी है ले लेना, लेकिन शुक्राना गेहुआ कलर का जिक्र करके आपने चोला के रूप में मुझे बोला कि सेवा कर। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8131। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जबलपुर से अंशु कपूर अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में रखने जा रही हूँ। आप सभी संगत जी को भी जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सोनू अंकल जी आपको भी जय गुरु जी।
मेरा शुक्राना सत्संग जो है वो थोड़ा सा लंबा है गुरुजी के पावन चरणों में मैं जो समर्पित करने जा रही हूँ। आज तक गुरुजी ने जो भी मेरे साथ अच्छा किया है, इतना अच्छा किया है, और जो भी मेरे साथ बुरा हुआ है, सब चीज़ के लिए मैं उनसे शुक्राना करती हूँ। मैं आप सभी को अपना एक शुक्राना सत्संग बताने जा रही हूँ जो मेरे साथ अभी सितंबर 2025 से के पहले से जो भी हो रहा है, जनवरी 2025 से, उसके बाद से ही मैं आपको अपनी पूरी कहानी और पूरा सत्संग सुनाने जा रही हूँ। संगत जी सत्संग सुनाते समय गुरुजी मुझसे कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सोनू अंकल माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी के सत्संग को मैं अब शुरुआत करती हूँ उनके मंत्र जाप द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है। दरबार में बिठाने का शुक्राना, प्यार देने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना, हर एक दिन दिखाने का शुक्राना, हर एक रात बिताने का शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपका जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है प्रभु। लाखों करोड़ों बार मैं आपका शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे साथ जनवरी 2025 से कुछ ऐसी घटनाएं होती हुई आ रही हैं और उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ भी, कुछ खुशियाँ भी हैं, कुछ दुख भी। पर मेरे गुरुजी महाराज ने ना सुख में मेरा हाथ छोड़ा, ना दुख में मेरा हाथ छोड़ा। जो मेरे गुरुजी महाराज हैं उनके जैसा कोई नहीं है संगत जी, कोई नहीं है। बस मैं आपको इतना कहना चाहूँगी संगत जी कि कभी गुरुजी का हाथ मत छोड़िए, दुख में भी और सुख में भी। हर वेले अपनी निकलती हुई एक एक श्वास का शुक्राना कीजिए। प्रभु के मन में बसे हुए शब्दों को, उनके वचनों पर चलिए। गुरुजी महाराज ने जो वचन बताए हैं उन पर चलिए। मेरा संगत जी, मेरा सत्संग इस प्रकार है। जनवरी 2025 में मेरे हस्बैंड अंकल जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो 9 जनवरी को हमने उन्हें जबलपुर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। गुरुजी उनको और उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। गुरुपा संगत जी, उनको हम लोग रात को 2 बजे जबलपुर हॉस्पिटल लेके गए। उन्हें एडमिट किया गया। 5 दिन तक उनको अब वहाँ पे रखा गया। डॉक्टर्स ने बताया कि उनके पैर में क्लॉट आ गया है, जिसकी वजह से उन्हें 27,000 रुपये का इंजेक्शन लगेगा। मेरे पास तो पैसे का इंतज़ाम ही नहीं था संगत जी, पर फिर भी मेरे गुरुपा की कृपा से क्या ही बताऊँ आपको संगत जी कि मेरा भाई आया अचानक। 27,000 रुपये उसने डॉक्टर को ऑनलाइन किए और बोले कि जल्दी से मेरे जीजा जी को बचाओ और उनको इंजेक्शन लगाओ। उसकी शादी थी 2 महीने बाद। उसने अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर रखे थे लेकिन उन्होंने बोला कि शादी होती रहेगी बाद में, पर आप मेरे जीजू को बचाओ। गुरुजी ने उसे साक्षात मेरे लिए भेजा था, जो मेरे हस्बैंड अंकल जी की रक्षा की उन्होंने, और उसने आकर 27,000 रुपये डॉक्टर को दिए। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया। और उस टाइम मेरा 5th मंथ चल रहा था, मैं प्रेग्नेंट थी। गुरुजी की कृपा से मुझे 3rd बेबी गुरुजी ने ब्लेस किया। उसके लिए मैं उनका अनंतम शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मेरे पति अंकल को बचा लिया, मैं उनका अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, ऐसे ही जनवरी से हम लोग हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज करा के संगत जी घर आ गए। घर आने के बाद गुरुजी महाराज की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो गए। ऐसे ही समय घटता गया। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आया। 7 मई को मुझे गुरुजी ने बेटा ब्लेस किया। 2 बेटियों के बाद इतनी खुशियाँ संगत जी, इतनी खुशियाँ घर में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरे अंकल जी इतने खुश। उसके बाद गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने मुझे बेटा ब्लेस किया। 2 बहनों को उनका भाई दिया। मेरे हस्बैंड अंकल जी की इच्छा पूरी करी। उनका बहुत 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 शुक्राना संगत जी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी के पास बैठ के ही मैं ये सत्संग बोल पा रही हूँ। मैं अंदर से बहुत टूटी हूँ, पर मेरे गुरुजी महाराज मुझे फिर खड़ा कर देते हैं। संगत जी, मई में हमारे घर में खुशियाँ आई। मई के बाद मई के बाद जून और जुलाई अच्छा निकला। अगस्त अच्छा निकला, बहुत अच्छा निकला। मेरे इन 3 महीने के बीच में मेरे बच्चे को ब्रेन की प्रॉब्लम बता दी गई कि उसे झटके आएंगे, ये होगा वो होगा। पर गुरुजी की कृपा है कि
इस मई 2026 में मेरा बेटा 1 साल का कंप्लीट हो गया, लेकिन भगवान की दया से, गुरु जी की, राम जी की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से, सारे भगवान, सारे सनातन धर्मों की वजह से कभी मेरे बेटे को कोई परेशानी नहीं आई। मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा, सारे भगवानों का शुक्राना करती हूँ मैं कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ नहीं होने दी। बस उसे हम लोग नागपुर ले गए, नागपुर में चेकअप करवाया। जबलपुर वालों ने बोला संगत जी कि उसका ऑपरेशन होगा, पर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में कि उसका ऑपरेशन बिल्कुल नहीं हुआ और वो दवाइयों से ही ठीक हो गया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। उसके बाद गुरुजी महाराज अचानक ही मेरे ऊपर एक ऐसी बिजली आ गिरी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरे 3 बच्चे हैं गुरुजी महाराज, संगत जी, गुरुजी ने मुझे सब कुछ ब्लेस किया, पर कहते हैं ना आजू बाजू पता नहीं किसकी नज़र मेरे परिवार को लग गई, किसने गलत क्रियाएं मेरे घर पर करी। गुरुपा जानते हैं उस पापी को, इंसान को, कि जिसने मेरे साथ और मेरे नन्हे नन्हे बच्चों के साथ, बूढ़े माँ बाप के साथ बहुत ही अन्याय किया। जिसने भी किया हो, गुरुजी कहते हैं मैं उनका चेहरा सामने लेकर आऊँगा। संगत जी, उन्होंने मेरे पति को पता नहीं कौन सी क्रियाएं कर दी, मेरा पूरा घर, मेरा संसार बिखेर दिया। गुरुजी महाराज मुझे बचाएंगे, उन्होंने मुझे बहुत शक्ति दी। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ कि गुरुजी महाराज, संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल हमारे बीच से हमें छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गए। वो अचानक ही डॉक्टर के पास गए, वहाँ पता नहीं उन्हें क्या हुआ और वो अचानक बेहोश हो गए और वो चले गए हमें छोड़कर। उसके बाद हम लोग टूट गए, पूरा परिवार रो रो के बिखर गया सब कुछ। गुरुजी, वो काली क्रियाएं जिनने भी हमारे परिवार पे करी हो उन्हें बख्शना मत मेरे सच्चे पातशाह, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे मेरे गुरुजी महाराज। उनका रोज मैसेज आ रहा है कि वो आकर मुझसे खुद माफ़ी मांगेंगे। वो जो भी इंसान है वो मुझसे खुद माफ़ी मांगेगा, मेरे परिवार से माफ़ी मांगेगा। जिसने मेरे परिवार को उजाड़ा उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे मेरे गुरुपा, मेरा विश्वास अटूट है। संगत जी, मैंने गुरुजी से बोला कि मेरी आखिरी सांस तक मैं इंतज़ार करूंगी इंसाफ का, और आप मेरे पिता परमेश्वर ज़रूर मेरे साथ इंसाफ करेंगे। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब मेरे साथ इंसाफ होगा। मेरे अंकल जी बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनके साथ इंसाफ होगा, और जब होगा ना संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर आपके पास लेकर आऊँगी और आगे की अपनी कहानी आपको ज़रूर सुनाऊँगी, अपना सत्संग ज़रूर सुनाऊँगी। हे गुरुजी महाराज, बस आपसे एक ही विनती है कि मेरे गुरुजी महाराज हमें शक्ति देना। और संगत जी, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ कि हम लोग सब गुरुजी से बहुत नाराज़ हो गए थे। गुरुजी की गद्दी स्वयं गुरुजी साक्षात विराजमान है हमारे घर पर। उस टाइम गुरुजी पता नहीं कहाँ चले गए थे जब 25 सितंबर 2025 को हमारे साथ ये हादसा हुआ। गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर नहीं थे संगत जी, नहीं थे, एहसास ही नहीं था। मैं रो रही थी संगत जी, गद्दी पे सिर पटक रही थी, गुरुजी मेरे अन्नू को वापस दे दो, मेरे हस्बैंड अंकल को वापस दे दो। पर मेरी पुकार नहीं सुनी गुरुपा ने। मेरे गुरुपा की पक्का कोई मजबूरी रही होगी जो उन्होंने अपनी बेटी को इतना रोने दिया उस टाइम। फिर संगत जी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने से 4 महीने तक हमारे घर का बहुत बुरा हाल रहा संगत जी। फिर मेरे गुरुपा ने मुझे ऐसे बुलाया जैसे मैं उनके बाजू से निकल जाती थी और बोलती थी, नहीं आना मुझे आपके पास, नहीं करनी मुझे आपसे बात, नहीं देखना मुझे आपकी तरफ, नहीं जलानी मुझे आपकी जोत। मैं उनसे ऐसे नाराज रह के अंदर अंदर बोलती रहती थी। पर संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी शक्ति दी, जैसे स्वयं वो उठ के अपनी गद्दी से चल के मेरे पास आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे और मेरे पूरे परिवार को फिर अपने साथ वापस जोड़ा। मैंने तो उन्हें छोड़ दिया था, उनका साथ छोड़ दिया था, पर गुरुजी महाराज जब सच्चे दिल से किसी का हाथ पकड़ लेते हैं ना संगत जी, तो वो कभी नहीं छोड़ते। बस गुरुजी महाराज की कृपा से वापस हम लोग सब, हमारा पूरा परिवार, सोनू अंकल, हम लोग सब फिर से वापस गुरुजी के चरणों में आ गए। गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं कि तेरे साथ जो भी बुरा हुआ है सब ठीक हो जाएगा, उसे भूल जा। हमारी गद्दी के गुरुजी की गद्दी के बिल्कुल पास में दीवार के ऊपर साक्षात गुरुजी का एक स्वरूप बन गया है अपने आप। वो यहाँ बैठे हैं, साक्षात हमें संभाल रहे हैं। आज अंकल जी को 25 मई को 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं संगत जी, लेकिन इन 8 महीनों में गुरुजी ने मुझे कभी
ऐसा होने का एहसास नहीं दिलाया कि मैं वो शब्द भी अपने मुंह से कभी नहीं बोलती अपने लिए। गुरुपा मुझे बोलने ही नहीं देते, आप समझ गए होंगे। वो मुझे प्रॉपर तैयार करवाते हैं संगत जी, पूरा तैयार करवाते हैं, तीनों बच्चों को घुमवाते हैं मेरे साथ, अच्छे से रखते हैं गुरुपा, कभी कोई खाने की कमी नहीं होने दी। बरकत ही बरकत पाई मेरे गुरुपा, आपके जैसा कोई नहीं है। हे गुरुजी महाराज, मैं आपसे सिर्फ इतनी ही अरदास लगाऊंगी और कहना चाहती हूँ कि इस दुनिया में, इस जगह पे जहाँ जहाँ मतलब गुरुपा सब दुखी बैठे और इन काली क्रियाओं से घिरे हुए हैं, अब किसी का परिवार बर्बाद मत होने देना गुरुपा, किसी के परिवार को बर्बाद मत होने देना। वो औरत है या आदमी मैं नहीं जानती, पर मेरी बहन के साथ भी उसने बहुत गलत किया हुआ है गुरुपा। मेरी बहन भी आज पता नहीं कौन सा शैतान उसके अंदर डाला हुआ है जो उसे इतना परेशान करता है। संगत जी में प्लीज़ आप सब लोग मिलके उसके लिए अरदास कीजिए गुरुपा से कि जल्दी से जल्दी मेरी बहन को उस औरत से, उस गंदे भूत प्रेत से वापस छुड़वाएं गुरुपा, और सुख शांति से रात हम अपना जीवन बिताएं। जितने दुख हैं, दर्द है, वो सब भूल जाएंगे गुरुपा है भुलवाने के लिए। संगत जी सॉरी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है सोनू अंकल, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर मेरे गुरुपा इतने प्यारे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। उनने मुझे जीवन फिर से जीना सिखाया, फिर मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं अपने बच्चों को संभाल पाऊँ। मैं तो खुद की जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। और संगत जी आपको एक बड़ी बात बताऊं, जो भी इंसान है इतना गंदा है वो संगत जी, कि उन्हें मेरे हस्बैंड अंकल की मौत के बाद भी शांति नहीं मिली। उसने मुझे भी मारने की बहुत कोशिश की 3 से 4 बार, पर मेरे गुरुपा ने मेरे को इतना संभाल रखा है, उन्हें मुझे फिर से मौत के मुंह से वापस निकाल दिया 3 बार किसी ने मेरा गला दबाने की कोशिश करी संगत जी, पर मेरे गुरुपा ने मेरी सासू माँ को, मेरे ससुर जी को, मेरी मम्मी को, मेरे तीनों बच्चों को और हम पूरे परिवार में 7 लोग रहते हैं गुरुजी। और हमारे गुरुपा सबसे पहले तो वो है हमारे लिए, वो हमारे हेड ऑफ फैमिली हैं, सबसे बड़े वो ही हैं संगत जी। मैं आपसे बस वो करना चाहती हूँ कि आप ना बस उन सबको आप सब अरदास कीजिए कि मेरी बहन जल्दी से जल्दी यहाँ हम लोग मतलब उनसे छूट जाएं। हे गुरुजी महाराज प्लीज़ हम पे दया कीजिए और हमें जल्दी से जल्दी मेरी बहन को और हमें उस औरत या आदमी जो भी है उससे छुड़वाइए गुरुबा। सुख शांति का वास होए घर में। बहुत भुगत लिया, बहुत थक गए सोनू अंकल जी, माफ़ कर देना अगर मैंने बहुत ज़्यादा सत्संग लंबा कर दिया हो तो। बस मेरी गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है कि उनने हमें इतना संभाला, इतना काबिल बनाया, उनने सारे इंतज़ाम करवा दिए कि मुझे कहीं से कोई कमी ना हो, मेरे बच्चे भूखे ना रहें। मेरे गुरुपा की शरण में जो आ जाता है ना, मैं क्या ही बताऊँ, सब कुछ पा जाता है संगत जी। उनका साथ पकड़िए, जो भी संगत उनसे दूर है उनको उनके पास लाइए, जितने लोग दुखी हैं उनको गुरुजी से जोड़ने की कोशिश कीजिए। यही हमारी सेवा है कि हम एक दुखियारी को एक अच्छे डॉक्टर के पास पहुँचाएं, एक दुखी व्यक्ति को जो आज पैसे से, शरीर से और अपने किसी भी रोग से दुखी हैं। तो हम बस ये सेवा करें कि गुरुजी के वचन ज़रूर सुनिए, जो भी उनके वचन हैं, और वो सुनने के बाद आप सभी इस पे अमल कीजिए और सेवा करिए सबकी, जितना हो सके जानवरों की सबकी सेवा करिए। इस कलयुग में हमारे श्री राम, हमारे गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान हैं, उनकी शरण पकड़िए, उनके चरण पकड़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि जो गुरुजी के शरण में आ जाएगा संगत जी वही सब कुछ पा जाएगा संगत जी। नहीं तो पता नहीं इस कलयुग में और क्या क्या देखना बाकी है प्रभु। बस गुरुजी महाराज संभाल लेना, माफ़ करना संगत जी। बहुत लंबा सत्संग हो गया है, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और आप सभी को गुरुजी से जुड़ने का आशीर्वाद दिलवाती हूँ कि गुरुपा हर संगत को अपने साथ जोड़िए, उन्हें इतना प्यार दीजिए, सबको खुशियाँ दीजिए। जो औलाद के लिए तरस रहे उन्हें औलाद दीजिए, जो खाने और के लिए तरस रहे उन्हें भोजन दीजिए, जो धन के लिए तरस रहे उन्हें इतना धन दीजिए कि वो दाल रोटी खा पाएँ, अच्छे से जी पाएँ। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो पढ़ ले, बस और कुछ नहीं। आप सभी को यहीं पे गुरुजी का कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी संगत जी को प्रणाम। सोनू अंकल जी आप बहुत अच्छे हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। मैं आपका रोज़ सत्संग सुनती हूँ 7 PM 5 PM वाले।
मुझे एक दिन भी आपका सत्संग नहीं सुनती तो मुझे बहुत अजीब लगता है। माफ़ करना गुरुजी महाराज, कुछ गलत बोला हो माफ़ करना सोनू अंकल, माफ़ करना संगत जी। मैं यहीं विराम देती हूँ अपने सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुबा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 8631 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कनाडा से आज जुलाई 1 का अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे कि मैं गुरु जी की गद्दी लगाने के लिए गुरु जी के बर्थडे पर अपने और गद्दी लगाना चाहती हूँ और सत्संग करना चाहती हूँ। मैंने कभी ऐसे किया नहीं है और मैं गुरु जी से बस मन ही मन क्वेश्चन कर रही थी कि गुरु जी कैसे करूँ, लगाऊँ। आप अपनी इजाज़त दें तो मैं आप मेरे सवाल का जवाब दे दो तो मैं फिर उसी तरह से करूँगी। तो गुरु जी ने स्मिता आंटी का सत्संग सुनवाकर मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया कि गुरु जी की गद्दी लगाकर सत्संग करना बर्थडे पर, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना कि जैसे कल जब हस्बैंड अंकल रूम में आए तो गुरु जी के बर्थडे की बात हो रही थी, तो उनसे भी मैं यही बात कर रही थी कि मैं ऐसे गद्दी लगाना चाहती हूँ और सत्संग करना चाहती हूँ घर पे। तो मेरे को थोड़ी देर बाद कहते हैं कि तुमने रूम में कोई रोज़ की कोई स्प्रे की है या तूने कोई क्रीम लगाई है और या कुछ ऐसे लोशन लगाया है। मैंने कहा कुछ भी नहीं किया। तो कहते रोज़ की स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा, और मैंने कहा मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा, आपको आ रही है। तो इसका मतलब गुरुजी आपको जैसे अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उनको इन बातों में ये सब वो नहीं समझते और सिर्फ मैं ही हूँ जिसको गुरुजी ने अपने चरणों के साथ जोड़ा है। और इन फ्यूचर गुरुजी हस्बैंड अंकल जी पर भी कृपा करें और उनको भी अपने चरणों से लगाएं और अपने नाम सिमरन की दात बख्शें। और जो कल गुरुजी आपने अपनी प्रेजेंस फील करवाई शर्मा जी को, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। उनकी तरफ से भी मैं आपको बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो कष्ट काटे, जो नहीं, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देना है उसका भी शुक्राना, जो नहीं देना उसका भी शुक्राना महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो कुछ भी सत्संग में अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ महाराज जी। किसी के लिए बुरा कहा हो तो उसके लिए क्षमा कीजिए महाराज जी। और अपने इस घर में हमेशा के लिए वास करिए और अपने इस परिवार को अपने हिसाब से चलाइए और अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए और हमेशा अपना नीवा होकर चलें आपके बच्चे, और किसी का बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना करें। शुक्राना महाराज जी, शुक्राना शुक्राना। जैसे आप अपने बच्चों को चलाना चाहते हैं वैसे ही चलाइए महाराज जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। यहीं पे मैं आज का शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सोनू भैया आपने जो सब सत्संग मेरे शेयर किए और संगत परिवार जी के साथ शेयर किए और उन्होंने सुने, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। कुछ गलत बोला हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और गुरुजी के बर्थडे की अगेन गुरुजी को भी हैप्पी बर्थडे एंड सारे संगत परिवार को भी बहुत बहुत बधाई। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5765। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। मैं पटना बिहार से, मैं अपना यह शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, मैं आपसे फरवरी 26 से जुड़ी हुई हूँ और गुरु जी को मुझे अपने आप से 2022 में गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा। गुरु जी को मैं यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देखती थी पर यकीन नहीं होता था, पर जब गुरु जी मेरे पारिवारिक और मानसिक परिस्थितियों के बारे में मैसेज देना शुरू किया तो मैं यकीन करने लगी। फिर उन्होंने मुझे क्यों अपना यह मैं समझ गई, क्योंकि उसी समय उन्होंने मेरी माँ को अपने शरण में बुला लिया और मेरे माँ समान चाची को भी अपने शरण में बुला लिया और फिर मेरी सासू माँ को भी बुला लिया। मेरी जितनी भी मदर फिगर थी या जो मेरी शुभचिंतक थी, जो मुझे प्यार करते थे, गुरुजी ने सबको बुला लिया। पर या फिर उनका वो समय पूरा हो चुका था, पर अपना सहारा मुझे गुरुजी ने दे दिया था। पहले मैं जुड़ी, फिर मेरे हस्बैंड अंकल को मैंने जॉब के संकट के कारण गुरुजी के बारे में बताया तो वो जुड़े। जब मेरी बेटी को पढ़ाई में उसकी नैया डमाडोल हुई तो मैं उसको जुड़वाया। मेरे बेटे को भी गुरुजी पर विश्वास है, मेरी बहनों में से कुछ को विश्वास है पर कुछ को नहीं है, पर वक्त के साथ गुरुजी उन्हें भी अपनी संगत में शामिल कर ही लेंगे। सोनू अंकल, इतने साल में ये मेरा पहला सत्संग है मैं शेयर कर रही हूँ। वो ये है कि मेरी बेटी गुरुजी की नातिन दिल्ली गई हुई थी। वहाँ पर जब वो गई तो वो अपनी फ्रेंड के यहाँ गई हुई थी। जब मैंने उसे पूछा बेटा तुम कहाँ रुकी हो, तो उसने कहा कि मैं साउथ छतरपुर में रुकी हुई हूँ। तो मैं तो बिल्कुल ही ऐसे भौचक रह गई, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि यदि परिवार का एक भी सदस्य बड़े मंदिर आता है तो पूरे परिवार का भला होता है। और बेटी से कहा कि बेटा तुम तो बड़े मंदिर के पास ही पहुँच गई हो, दर्शन करके ही आना। तो वो बोली मम्मी अभी तो मैं लाइफ में पहली बार घर से बाहर निकली हूँ, देखती हूँ। पर गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग हुई कि बगल की एक आंटी गुरुजी के मंदिर जाती थी, उन्होंने मेरी बेटी को भी आने को कहा। तो मेरी बेटी 31 मई को 2026 को मंदिर गई, वहाँ से वीडियो कॉल पर हमें दर्शन कराया, वहाँ से जल प्रसाद लेकर आई, लंगर किया। गुरुजी ने हमें धन्य कर दिया। धन्य गुरुजी। मंदिर के अंदर का दर्शन नहीं हुआ सोनू अंकल, मंदिर के बाहर से ही दर्शन किए, लेकिन वहाँ सेवादार अंकल ने कहा कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं होती है। फिर धन्य गुरुजी, वाह गुरुजी। गुरुजी, सोनू अंकल पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसलिए लंबा हो गया है, इसे शेयर जरूर करना, पर अपनी ही आवाज़ में करना। गुरुजी सोनू अंकल को और उनके परिवार को, पूरे परिवार को की रक्षा करना और उन्हें अपनी इस बेटी को भी अपनी इस बेटी को और इसके पूरे परिवार, इसकी बहनें, उनके पति, उनके बच्चे और मेरे पति, मेरे बच्चों को भी ब्लेस कीजिएगा। मैं अपना गुरुजी, मेरी बेटी अभी भी दिल्ली में ही है, आप उसका ख्याल रखिएगा। मेरे पति की जॉब को अच्छा कर दीजिए और मेरे बेटे की पढ़ाई को ठीक कर दीजिए। मेरे स्वास्थ्य को, मेरे पति, मेरे बच्चों के स्वास्थ्य को अच्छा कर दीजिए। गुरुजी, सोनू अंकल आप अपने आवाज़ में ही यह सत्संग शेयर कीजिएगा। सत्संग मंत्र जाप से ही ख़त्म करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल, मैंने ये पहली बार सत्संग किया, मुझे नहीं पता था कि किस तरह से शुक्राना किया जाता है, अतः मैं यह शुक्राना शेयर कर रही हूँ। सोनू अंकल, और भी बहुत सारी मेरे पास सत्संग हैं, लेकिन मैं न सब लिख के रखती हूँ और ये सत्संग बहुत रिसेंट है जो मेरी बेटी दिल्ली गई, तो इस कारण से यह मैं शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों को ब्लेस कीजिए गुरुजी, मेरे पति को ब्लेस कीजिए, उनके काम में बरकत कर दीजिए गुरु। बहुत ही अभागे आदमी हैं हम लोग, बहुत ही अभागे हैं गुरुवर। अपना घर नहीं है, दूसरे के घर में पड़े हुए हैं गुरुवर। दया कर दीजिए गुरुवर, दया कर दीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि है अनु आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। सुनो भैया, जय गुरुजी। सारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के हुक्म से फिर एक छोटा सा शुक्राना लेकर आई हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज सदा सहाय। जय गुरु जी। सबसे पहले शुक्राना गुरु जी महाराज मेरे डैडी की तरफ से। संगत जी, इतने पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं। माय फादर इज़ इन हॉस्पिटल, ही इज़ ऑन लाइफ सपोर्ट। गुरु जी महाराज के पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन इतना लंबा खिंच रहा है और भरोसा भी गुरु जी महाराज आप पर ही है। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। पता नहीं कौन कौन से आप कष्ट काट देते हैं, पता नहीं किन किन चीज़ों से आप बचा लेते हैं। संगत जी, मैं यहाँ इंडिया आई हूँ एंड आई गेट टू नो कि मेरे पास महाराज सभी के मैसेजेस भेज देते हैं। मेरी माई बुआ से रिलेटेड, माई ब्रदर सिस्टर और सभी को गुरुजी महाराज ने बहुत प्यार से संभाल रखा है। स्पेशली डैडी को उनकी तकलीफ भी है, दिल दुखता भी है और महाराज का आशीर्वाद भी है। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत अनंतम शुक्राना जिसका कोई अंत नहीं गुरुजी। आपने हाथ संभाल रखा है, डोर संभाल रखा है, विश्वास भी आप पर ही है। आपको बोलने की या कोई मेरे को ऐसा मैसेज भेजने की जरूरत ही नहीं। विश्वास बनाए रख, आप पर ही विश्वास है महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और महाराज डैडी से, मेरे ब्रदर से कोई भी गलती हो इस जन्म में, पहले जन्म में, तो उन्हें माफ़ करेगा। हाथ जोड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगते हैं गुरुजी। हमने मेरे ब्रदर को भी गलत संगत से इतना बचाया है और पता नहीं संगत जी कहाँ से क्या चीज़ें हैं जो कि अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है मुझे, पर महाराज के मेहर उन्होंने ही बचा रखा है। उसको सही राह भी वही दिखाएंगे। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे हस्बैंड की तरफ से कि आप उनके लिए भी इतना केयरफुल रहने के लिए और काम में बरकत देने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना। मुझे नहीं पता गुरुजी कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ आप ज़रूर मेरे को बता देते हो तेरे और तेरे पति के रिश्ते मजबूत कर दिए। तो आपका अनंतम कोटि शुक्राना है गुरुजी। अनंतम कोटि शुक्राना। चारों तरफ से मार पड़ेगी तो कहाँ जाएंगे गुरुजी। बस डोर पकड़े रखिएगा, संभाल के रखिएगा गुरुजी। आप पे बहुत बहुत विश्वास है। ये सब बोलने की बात ही नहीं है महाराज। आपकी छत्र छाया पे है हम सब संगत परिवार पे ऐसे ही मेहर बनाइएगा गुरुजी। हम सब संगत परिवार पे, सोनू भैया, उनकी फैमिली, सब पे ऐसी कृपा बनाइएगा गुरुजी महाराज। सबके ऐसे संकट कटे। और अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती होगी गुरुजी महाराज, सोनू भैया, प्यारी प्यारी संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ करेगा। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। और कोई गलती हो तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ करेगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।